हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सेक्शन ऑफ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स के वीडियोस की प्लेलिस्ट तो मैंने ऑलरेडी बना चुका था, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो मैंने अभी देखे, सर्च करे, तो मुझे लगा कि हाँ भाई, ये टॉपिक्स रह गए थे जिनमें मैंने वीडियो नहीं बनाए और इट हार्डली मैटर्स फॉर मी की प्लेलिस्ट खत्म हो गई नहीं होगी। अगर मुझे कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जिसको मेरे को शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ या मेरे लिए भी जो बेनिफिशियल होता है, तो वो मैं उस पर वीडियो बनाते ही बनाता हूँ, नोट्स बनाते बनाता हूँ। तो लास्ट वीडियो मेरा ई कॉमर्स का था, ई कॉमर्स एसईओ का था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से फिल्टर्स, यूआरएल वगैरह में किस तरीके से हम डिसअलाउ करते हैं टू सेव क्रॉल बजट। ठीक है, और आज का जो वीडियो है वो कैनोनिकल टैग्स फॉर ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स में कैनोनिकल टैग्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है और क्या रीजंस होते हैं कि जो हमारे कई बार अनइम्पॉर्टेंट पेजेस होते हैं, कई बार प्रोडक्ट पेजेस की हाई वॉल्यूम होती है, वो रैंक नहीं करता या वो रैंक कर भी जाता है, लेकिन उससे ऊपर जो हमारा कैटेगरी पेज रैंक कर जाता है, या कोई एक अनइम्पॉर्टेंट फिल्टर या अनइम्पॉर्टेंट पेज रैंक कर जाता है, इसकी वॉल्यूम उतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि गूगल को लगता है, गूगल कई, आपने एक इशू देखा होगा गूगल सर्च कंसोल में, आई बटन में आपका वीडियो देख सकते हैं, ऑल्टरनेट पेज कैनोनिकल टैग करके होता है। तो गूगल क्या करता है, गूगल के पास काफी सारे यूआरएल्स दिखते हैं, तो वो अपनी समझ के हिसाब से किसी एक पेज को उसकी मास्टर कॉपी बना के उसे ओरिजिनल समझ के रैंक करा देता है। बल्कि कई बार क्या होता है, वो इतना लो वॉल्यूम सर्च वॉल्यूम पेज का कीवर्ड वाला पेज होता है, बल्कि हमारा जो पोटेंशियल प्रोडक्ट पेज होता है, कोई ऐसा पोटेंशियल पेज होता है, वो रैंक नहीं करता। फिर यहाँ से कैनबलाइजेशन इशू भी स्टार्ट हो जाता है कि सेम ही वेबसाइट में दो पेज कॉम्पीट कर रहे हैं ईच अदर। तो आज हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कैनोनिकल टैग्स फॉर ई कॉमर्स में हम किस तरीके से यूज करते हैं और क्या क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, अगर उन पे हम काम करें तो चीजें अच्छी होंगी। तो बट इस कैनोनिकल टैग, कैनोनिकल टैग टेल्स सर्च इंजन विच वर्जन ऑफ पेज इज द मेन प्रेफर्ड वर्जन। मेन पेज क्या है, इसकी मास्टर कॉपी क्या है, इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेट कंटेंट इशू, डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। भाई गूगल को ही लगता है, कई बार आपने जीएसटी में देखा होगा डुप्लीकेसी का इशू आ रहा है कि किसको करें, उसको लगता है कि बहुत सारे यूआरएल हैं, ये तो सेम ही कंटेंट लग रहा है, जैसे एचआरईएफ लैंग टैग वहां पे आ जाता है। तो वो चीज होती है। एचटीएमएल कोड जो होता है इसका यही होता है, लिंक रेल कैनोनिकल एचआरईएफ। ये हमारा एक, मैं बता दी कि कैनोनिकल है, अगर कोई मेंस पेज की कैटेगरी है, ठीक है, उसका कैनोनिकल ये होना चाहिए। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन, गूगल इफ यू फाइंड मल्टीपल सिमिलर पेज ट्रीट दिस यूआरएल एज ओरिजिनल वन। कि अगर मेंस पेज में 10 से 12 फिल्टर लगे हैं, ब्रांड, अवेलेबिलिटी, कलर, मटेरियल, ठीक है, तो उन सब का कैनोनिकल यही होना चाहिए। लेकिन उसमें भी एक कैच है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मैंने बताया था कि फिल्टर्स में भी कौन सा जो हमारा फिल्टर होता है वो बहुत अगर इसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा है तो हम उसका कैनोनिकल अलग बनाएंगे। ठीक है, तो वाई कैनोनिकल टैग इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स एसईओ। ई कॉमर्स वेबसाइट जनरेट थाउजेंड ऑफ डुप्लीकेट यूआरएल्स बिकॉज ऑफ फिल्टर, सॉर्टिंग, पेजिनेशन, कलर सिलेक्शन, साइज सिलेक्शन, प्राइस फिल्टर, सेशन आईडी, ट्रैकिंग पैरामीटर्स लाइक दिस। तो ये इतने सारे हमारे यूआरएल्स हो सकते हैं। जैसे कैटेगरी पेज हो गया, इसी कैटेगरी पेज में किसी ने फिल्टर लगाया, कलर उसे ब्लैक चाहिए शूज में या कोई टी शर्ट में, 9 चाहिए शूज का, ये अगर ये पेज है मेंस शूज का, सॉर्ट प्राइस वैल्यू, भैया इतने से इतना मेरा रेंज है और सॉर्ट कर दो। फिर ब्रांड नाइकी आ गया। ठीक है, दीज पेजेस ऑफन कंटेन्स ऑल्सो आइडेंटिकल प्रोडक्ट। ये सारे जो पेज होते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, तो विदाउट कैनिकल टैग, अगर इसमें कैनिकल टैग नहीं होगा तो ये डुप्लीकेट कंटेंट करेंगे, क्रॉल बजट वेस्ट होगा। सारी पेज अगर इंडेक्स हो गए, सारी क्रॉल हो रहे हैं तो हमारा क्रॉल बजट वेस्ट हो रहा है। लिंक इक्विटी स्प्लिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका कोई मेंस शूज का एक पेज है, उस पर 53 बैकलिंक्स पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड काफी सारे पेज हैं, जैसे 15-20 फिल्टर पेज हो गए, ब्रांड का अलग, कलर का अलग, अवेलेबिलिटी का अलग, तो वो क्या होता है, लिंक इक्विटी शेयर हो जाएंगे उन सब पेजेस में भी। ठीक है, तो इसीलिए आपका कैनोनिकल टैग होगा तो मास्टर कॉपी एक ही होगी, तो गूगल को सिग्नल मिलेगा भाई हाँ, जो लिंक इक्विटी पूरी देनी है हमें मेंस शूज वाले कैटेगरी पेज को ही देनी है। रॉन्ग यूआरएल रैंकिंग, वही पॉइंट है कि आप चाहते क्या हो, आपने किसी एक पेज पे इतना काम करा, कंटेंट वगैरह सब लिखा, लेकिन दूसरा यूआरएल रैंक कर जाएगा। क्यों? क्योंकि कैनोनिकल आपने उसको डिफाइन नहीं करा, सेल्फ कैनोनिकल दिया नहीं। सेल्फ कैनोनिकल पेज को जो, तो लेकिन उससे रिलेटेड नीचे जितने पेज भी उसके सब रूट्स है ना, और उनकी सर्च वॉल्यूम नहीं है, तो वो भी उसके कैनोनिकल ही आएगा। ठीक है, व्हाट प्रॉब्लम्स कैनोनिकल सॉल्व, कंसोलिडेट रैंकिंग सिग्नल। कैनोनिकल सॉल्व क्या करता है, रैंकिंग सिग्नल को करता है, डुप्लीकेट इंडेक्सिंग को सेव करता है, क्रॉल बजट सेव करता है,
हेल्प गूगल टू चूज करेक्ट यूआरएल, बहुत इंपॉर्टेंट, चूज गूगल की हेल्प करता है करेक्ट यूआरएल को चूज करने के। उसके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप कैनोनिकल लगा दो तो बोलेगा भाई ये एक पेज था, 10 पेज में भी सेम ही कैनोनिकल लगा हुआ है मेन पेज का, तो मेन पेज तो वही है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंप्रूव एसईओ कंसिस्टेंसी, एसईओ कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करता है। अब कॉमन डुप्लीकेट कंटेंट एग्जांपल क्या होते हैं, वो ये होते हैं। एग्जांपल 1 है कैटेगरी पेज है मेंस शूज, फिल्टर पेज इस पे लगा मेंस शूज में कलर ब्लैक किसी ने करा, तो इसका कैनोनिकल भी जो होगा ना, इसका जो कैनोनिकल होगा ना वो यही होगा मेंस शूज, क्योंकि मेंस शूज के अंदर एक फिल्टर लगा है कलर ब्लैक, ठीक है, वो हो जाएगा। एग्जांपल 2 इसमें आ गया सॉर्टिंग यूआरएल्स, मतलब मेंस शूज में प्राइस लो हो गया, प्राइस लो करके उसने कर दिया, एक फिल्टर ये लगाया, लेटेस्ट करके एक फिल्टर लगाया, डिस्काउंट करके फिल्टर लगाया, तो इनका भी जो कैनोनिकल होगा वो मेन शूज ही होगा, ये वाला मेन शूज ही कहलाएगा, क्योंकि नीचे फिल्टर लगे हैं, मेन तो पेज वही है ना। तो आप कभी भी अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम करते हैं तो इन सब फिल्टर्स के यूआरएल्स चेक कीजिए। यूआरएल्स क्या, इन द सेंस इनका कैनोनिकल चेक कीजिए कि ऑटोमेटिक, कई बार गूगल भी कैनोनिकल लगा के उसको रैंक करा देता है, तो आप इनमें सेल्फ जो रेफरेंसिंग कैनोनिकल लगाएंगे वो ये मेन शूज कैटेगरी पेज का लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 2 सॉर्टिंग यूआरएल्स, कोई प्राइस लो, लेटेस्ट डिस्काउंट, ये सारी चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। व्हेन नॉट टू कैनोनिकल, कैनोनिकल हमें कब नहीं लगाना। मैनी एसईओ मिस्टेक्स, एसईओ मेक दिस मिस्टेक, डोंट कैनोनिकल पेज दैट डिजर्व इंडिपेंडेंट रैंकिंग। जो लोग इंडिपेंडेंट रैंकिंग डिजर्व करते हैं उन पे वो कैनोनिकल मत लगाइए। फॉर एग्जांपल मैन शूज तो है, लेकिन नाइकी का भी एक पेज बना है, जैसे मैन शूज में नाइकी का एक प्रोडक्ट है, हमारा लिस्ट है, मैन शूज में एक एडिडास का प्रोडक्ट लिस्ट है, ठीक है। लेकिन जब नाइकी शूज और एडिडास शूज पे गए तो इनका इंडिविजुअल यूआरएल ओपन होगा, तो इन यूआरएल में इनका सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल लगाइएगा, ना कि मैन शूज का कैटेगरी का, क्योंकि इनकी वॉल्यूम हाई होती है। और एडिडास में नाइकी में एडिडास का कैनोनिकल मत लगाइएगा। आगे बताते हैं इसके बारे में। इफ दीज आर एसईओ वैल्यूएबल ब्रांड फिल्टर पेजेस देन दे शुड हैव रेफरेंसिंग कैनोनिकल। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फिल्टर्स हमारे पास 10 से 12 हैं, लेकिन उन फिल्टर्स की वॉल्यूम भी चेक कीजिए कि इन फिल्टर्स पे से कोई ब्लैक कलर प्यूमा शूज, ब्लैक कलर नाइकी शूज, ठीक है, एडिडास का रेड कलर का आ गया या ब्लू कलर का आ गया, इनकी सर्च वॉल्यूम तो हाई नहीं है, कहीं 10,000 मंथली रैंकिंग सर्च वॉल्यूम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो भाई इनका डेडिकेटेड पेज होगा, और जब इन पे गूगल आएगा, बॉट्स आएंगे, गूगल के बॉट्स आएंगे, तो उनको इनका जो सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल लगना चाहिए, जो कि ये होगा कैनोनिकल http://example.com मैन शूज स्लैश, अगर फिल्टर लगता है ब्रांड इक्वल टू नाइकी, तो नाइकी शूज में जो आपके नाइकी शूज के जितने भी फिल्टर्स होंगे, नाइकी शूज के जितने फिल्टर लगेंगे, कलर्स का लगेगा, अवेलेबिलिटी का लगेगा, उसका जो सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल होना चाहिए वो ये होना चाहिए, एडिडास का ये होना चाहिए, ना कि मैन शूज होना चाहिए, क्योंकि वो तो अब मेन कैटेगरी थी ही थी, लेकिन नाइकी, एडिडास, प्यूमा, स्केचर्स, ये सारे अपनी हाई वॉल्यूम रखते हैं, ठीक है। तो हम गूगल पे बताना चाहेंगे कि भाई इन ये ओरिजिनल पेज ही हैं। अगर हम यहाँ पे मैन शूज तक ही, अगर यहाँ पे हम मैन शूज तक ही लगा देंगे और ये बस स्लैश मैन शूज तक लगा देंगे, तो गूगल को लगेगा ओरिजिनल क्या पेज है हमारा, मैन शूज कैटेगरी पेज है, तो लिंक इक्विटी शेयर नहीं होगी, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और एडिडास का पेज तो कभी रैंक ही नहीं करेगा, यहाँ पे भी मैन शूज वाला ही करेगा, ठीक है। तो इसलिए जब हमारे पास फिल्टर्स में जिनका हाई वॉल्यूम है, अब ब्रांड वालों का ही हाई वॉल्यूम होगा, कोई अवेलेबिलिटी का तो हाई वॉल्यूम होगा नहीं, ठीक है, अवेलेबिलिटी नहीं होगा, या सॉर्ट वाले का नहीं होगा कि भाई हमारे प्राइस रेंज मेरी इतनी 2000 से, ऐसे प्राइस तो अनइम्पॉर्टेंट होते ही होते हैं। ये तो हम यूजर्स की कन्वीनियंट के लिए कि वो पूरा स्क्रॉल कर रहे या बाउंस रेट हाई ना हो, तो हम वो फिल्टर्स लगा देते हैं कि वो प्रोडक्ट उनके ऊपर आ जाए, पर इन पेजेस का कभी भी उतनी वॉल्यूम नहीं होती है, तो एक आपकी कन्वीनियंस है कि आपका टाइम सेव किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर नाइकी के पेज की वॉल्यूम है तो उसके रिलेटेड फिल्टर्स जितने भी होंगे उसमें जो कैनोनिकल आएगा वो ये कैनोनिकल आएगा, चाहे अवेलेबिलिटी हो, कलर हो, प्राइस हो, ये सारी चीजें, ठीक है। वाई? बिकॉज बोथ पेजेस टारगेट डिफरेंट सर्च इंटेंट। ये वाला कर रहा है नाइकी मैन शूज को, एडिडास मैन शूज को। विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखिए, बहुत ये सबसे सही है। मैन शूज कैटेगरी पेज है, नीचे गए ब्रांड नाइकी, तो इसका कैनोनिकल होगा ब्रांड नाइकी, ठीक है। ये फिर मैन शूज में हमने एक पेज लिस्ट करा हुआ है एडिडास का, तो इसका कैनोनिकल क्या होगा, ब्रांड एडिडास। हम मैन शूज नहीं करेंगे, क्योंकि
इनकी नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, इनका हाई वॉल्यूम है, तो हम चाहते हैं ये डेडिकेटेड पेज हो, जब गूगल के बॉट्स आए तो इनको जो मास्टर कॉपी हो वो यही पेज कहलाए, ठीक है। व्हाट अबाउट एडिशनल फिल्टर्स? अब जैसे अगर ब्रांड नाइकी में एडिशनल फिल्टर ये लग गया साइज 9, तो इसका भी अब आप देख लीजिए जो कैनोनिकल यूआरएल होगा वो यही होगा, ब्रांड नाइकी, ना कि मेन शूज तक कैटेगरी पेज होगा, ठीक है। सिमिलरली एडिडास का भी कलर ब्लैक है, तो इसका भी जो क्या होगा, HTML जो कैनोनिकल टैग होगा, HTML कोड जो होगा वो ये होगा, ना कि मेन शूज तक होगा, क्योंकि सिंपल है। ब्रांड, अब जो एक फिल्टर क्या लगा मैन शूज में, क्या फिल्टर लगा, ब्रांड इक्वल टू नाइकी, तो एक जो पेज हमारा ओपन हो क्या है, ऊपर यूआरएल क्या बन के आ गया, ब्रांड नाइकी। अब ब्रांड नाइकी में जितने फिल्टर होंगे, कलर का हो गया, आपका प्राइस का हो गया, आपका अवेलेबिलिटी का हो गया, आपका मटेरियल क्या हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें होंगे, तो उनका जो हमारा क्या होगा, वो जो कैनोनिकल होगा वो ये होगा, इंस्टेड ऑफ कैटेगरी पेज मैन शूज। हाँ, कई बार क्या होता है, वो आगे एक केस और है, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बहुत और फिल्टर है, लो इन्वेंट्री प्रोडक्ट पेजेस, डज द पेज हैव इनफ प्रोडक्ट लाइक 1-2 प्रोडक्ट और 50 और 200 प्रोडक्ट यूजुअली प्रोवाइड मच बेटर यूजर एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब मान लो नाइकी पेज हैज 100 प्लस प्रोडक्ट, सर्च डिमांड, यूनिक कंटेंट, तो सेल्फ रेफरेंसिंग लगेगा, तो नाइकी प्रोजेक्ट का सेल्फ रेफरेंसिंग क्या हुआ, ये हुआ, ये वाला हमारा नाइकी का लगा। लेकिन नाइकी पेज हैज 2 प्रोडक्ट ऑफन आउट ऑफ स्टॉक, नो सर्च डिमांड, तो कैनोनिकल क्या लगेगा, कैटेगरी पेज का मेन शूज का लगेगा। क्यों, 2 ही प्रोडक्ट है, अगर वो भी सोल्ड आउट हो गए, यूजर आएगा, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट काइंड ऑफ पेज बन गया, तो क्या होगा, हमारी वॉल्यूम डाउन होगी। अगर आपके ब्रांड, जो आपके अगर ब्रांड पेजेस हैं, ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी वॉल्यूम ज्यादा है, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट ही कम बचे हैं, या आपके पास कम प्रोडक्ट हैं उस वक्त, ठीक है, और आउट ऑफ स्टॉक है, तो कोशिश कीजिए, और बहुत लंबे टाइम तक है। अगर आपको लगता है 2-3 महीने तक हमारे पास स्टॉक नहीं, से कोविड का टाइम था फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, सब कुछ शट डाउन हो चुका होता, तो उस केसेस में आपको इसको रिवैम्प करने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि लोग उन प्रोडक्ट पेज पे जाएंगे, हाई वॉल्यूम, वहां कुछ दिखेगा नहीं, बाउंस रेट हाई होगा, आपका एसईओ हैम्पर करेगा। तो उन केसेस में जब आपको लगता है ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, तो इसमें जो कैनोनिकल लगाइएगा वो मैन शूज का ही लगाइएगा, क्योंकि अगर इसमें 100 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो विल हैव अ चांस कि भाई 4-5 महीने में आराम से, और 100 प्रोडक्ट हैं, फिर हमारे पास और स्टॉक आ गया, तो हम करते रहे और वो पेज ऑलमोस्ट अच्छा बना रहा। लेकिन 2 ही प्रोडक्ट और हमें लगता है आगे हमारे पास कोई माल अभी तक आएगा नहीं, आउट ऑफ स्टॉक रहेगा, तो हमारे को उस पेज को वैल्यू डाउन नहीं करनी, तो उसमें जो कैनोनिकल लगाना है वो मेन शूज पे लगाना, कि भाई इसकी मास्टर कॉपी वहां पे, और वहां पे तो कैटेगरी पेजेस में इतने सारे प्रोडक्ट लिस्टिंग है, कहीं ना कहीं तो कोई परचेज करेगा, और हमारे इवेंट होंगे, सेशंस होंगे, एक क्वालिटी टाइम बंदा स्पेंड करेगा, तो एसईओ के लिए भी बेटर रहेगा। नाइकी पेज हैज 20 प्रोडक्ट बट नॉट मीनिंगफुल सर्च, देखो 20 प्रोडक्ट नाइकी के हैं पर मीनिंगफुल सर्चेस नहीं है, तो भी मैन शूज ही लगेगा, ठीक है। और नो इंडेक्स डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेटजी, आप इसे नो इंडेक्स भी कर सकते हो, पर मुझे लगता है कि मैन शूज लगा दो, कि भाई वहां पे वो उस पेज को वैल्यू दे दे। नाइकी पेज हैज 50 प्रोडक्ट टारगेट नाइकी मैन शूज, सेल्फ कैनोनिकल लगेगा इसमें, यही वाला ब्रांड नाइकी वाला, ठीक है। तो रूल टू रिमेंबर इसमें क्या करना है, जो कैटेगरी पेज है उसका सेल्फ रेफरेंसिंग लगना है। कैटेगरी पेज क्या, मैन शूज में मैन शूज का लगेगा। एसईओ वैल्यूएबल ब्रांड फिल्टर पेज, सेल्फ कैनोनिकल। एसईओ वैल्यूएबल ब्रांड फिल्टर पेज, तो ये हो गया, तो इसमें भी सेल्फ कैनोनिकल लगेगा, चाहे इसके अंदर कितना भी, जैसे ये नाइकी में ही आ गया, साइज 9 आ गया, मटेरियल आ गया, अवेलेबिलिटी आ गया, तो उसका भी ये वाला रहेगा, ठीक है। ब्रांड प्लस नॉन वैल्यूएबल फिल्टर, साइज, कलर, सॉर्ट कैनोनिकल टू द ब्रांड पेज, ब्रांड प्लस नॉन वैल्यूएबल फिल्टर, तो उसमें ये वाला आ गया आपका, कि ब्रांड प्लस नॉन वैल्यूएबल फिल्टर, ब्रांड है पर नॉन वैल्यूएबल फिल्टर आ गया, साइज आ गया, कलर आ गया, अवेलेबिलिटी आ गया, तो उसमें भी ये लगेगा, ठीक है। और जो इसमें था ना एसईओ वैल्यूएबल ब्रांड फिल्टर बेस में सेल्फ कैनोनिकल लगेगा, तो इसमें सेल्फ कैनोनिकल ये लगेगा, ब्रांड इक्वल टू नाइकी, ठीक है। उसके बाद नॉन वैल्यूएबल फिल्टर प्लस पेजेस ओनली साइज कलर यूजुअली कैनोनिकल टू द मेन कैटेगरी पेज। नॉन वैल्यूएबल फिल्टर होते हैं, तो मेन कैटेगरी पेज क्या था, हमारा मेन शूज था, ठीक है, उसमें फिर ब्रांड वाला नहीं लगेगा, क्योंकि नॉन वैल्यूएबल फिल्टर है जो जिनकी सर्च वॉल्यूम है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो जो कैनोनिकल का था, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि आपको किस तरीके से अपने कैनोनिकल को यूज करना है। अगर आपका कैटेगरी पेज मैन शूज है, या कोई शर्ट्स का है, कोई जैकेट्स का है, तो उसमें प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो
और उसमें फिल्टर लगे हैं, और जिन फिल्टर्स की वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, सर्च नहीं है, तो मेन जो कैटेगरी पेजेस है, मैन शूज है, मेंस जैकेट्स है, मैन टी शर्ट है, आप सब में कैनोनिकल वही लगाइएगा। लेकिन जो ब्रांड फिल्टर्स आ गए, जैसे ब्रांड आ गया, नाइकी आ गया, प्यूमा आ गया, स्केचर्स आ गया, बाटा आ गया, ठीक है, तो इसमें ये वाला कैनोनिकल लगेगा, क्योंकि हम जब कैटेगरी पेज पे जाएंगे तो फिल्टर क्या लगाएंगे, ब्रांड इक्वल टू नाइकी, जो भी कोई ब्रांड, बाटा, ये स्केचर हो, ये लगेगा। और नाइकी में भी अगर कोई सर्च करता है साइज 9 अवेलेबिलिटी मटेरियल, तो उसमें जो लगेगा उसमें यही वाला फिल्टर रहेगा, ब्रांड इक्वल टू नाइकी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। कोई भी इशू है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और फ्रेंड, जैसे मेरा चैनल है एसईओ पाठशाला, इसमें मैं सारे एसईओ टॉपिक कवर करता हूँ, मेरी वेबसाइट भी है, तो मैं एसईओ सर्विसेज भी देता हूँ आपको। ठीक है, आपका गूगल माई बिजनेस लोकल एसईओ भी मेरा है, उसको भी मैं गूगल माई बिजनेस अकाउंट, जिससे गूगल बिजनेस प्रोफाइल करते हैं, वो भी मैं हैंडल करता हूँ, वो सर्विसेज भी मैं आपको देता हूँ। प्लस एसईओ ट्रेनर का भी मेरा अपना वेब पेज डेडिकेटेड बना रखा है कि 10,000 में 3 मंथ्स में मैं बेसिक्स टू एडवांस सारे टॉपिक्स कवर करता हूँ। तो अगर कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको वो कोर्स चाहिए, या कोई पर्सन है जिसको अपनी वेबसाइट के लिए वेबसाइट सर्विसेज चाहिए मेरी, ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, टेक्निकल हो, ठीक है, गूगल माई बिजनेस हो, लोकल अकाउंट सेटअप करना हो, लोकल एसईओ लाइक जीएमबी सेटअप करना हो, तो आप उसके लिए भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरा मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, मतलब अगर देखें आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, मेरी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट भी SEOpathshala.com, वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाके सब चीज़ें देख सकते हैं अगर आपको ऐसी सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही कनेक्ट रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर बहुत होता है मेरा कंटेंट, मैंने देखा है। ठीक है, इस तरीके से ही। और ई कॉमर्स का भी मैं और टॉपिक भी 3-4 और कवर करने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है या किसी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है, तो वो बताइए, वो टॉपिक भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।